है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा। हमें जान से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान हमारा किस खास प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि इतने कम वक्त में इस टीवी शो ने मुल्क और दुनिया के मुसलमानों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है, क्योंकि ये उनकी आवाज और एहसास को एक नया साज देता है, एक नया आसमां मैसर कराता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान। आपके अपने शो हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। कुछ लोग अपनी बदहाली को अपना मुकद्दर मानकर जिंदगी के आगे घुटने टेक देते हैं, तो कुछ लोग जिंदगी को एक चैलेंज मानकर वक्त से दो दो हाथ करने को आमादा रहते हैं। ऐसे ही लोगों में शरीक हैं तैयब। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद तैयब का वक्त ने कभी उतना साथ नहीं दिया। मौकों ने उसके साथ अक्सर दगाबाजियां की है और जिंदगी ने मायूस, फिर भी उसके मन में वक्त से दो दो हाथ करने का हौसला बरकरार है। जिंदगी के हर मोड़ पर ठोकर खाने के बाद भी उसने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। उम्मीदों के इसी दामन को थामकर वो एक दिन दिल्ली चला आया। आज तैयब दिल्ली में एक मोटर मैकेनिक है। जरूरतों और महंगाई के लिहाज से उसकी कमाई भले ही कम है, लेकिन जिंदगी पर उसका भरोसा कम नहीं हुआ है। हम लोग हमें किसानी करते थे, दिल्ली ये सोच के आए थे कि रोजगार मिलेगा, पर यहाँ पर भी वैसे ही है जैसा देहात के अंदर है। तैयब के वालिद के पास कोई नौकरी नहीं थी और ना ही इतनी खेती कि घर चला सके, सो उसका बचपन बेहद गुर्बत में बीता। इसी वजह से वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाया, जिसका उसे बेहद मलाल है। लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चों को कोई जाहिल या गवार ना कहे। यही वजह है कि कम कमाई होने के बाद भी वो अपने बच्चों को जरूरी तालीम के लिए पाबंदी से स्कूल भेजता है। मेरी नजर में सबसे बड़ी पढ़ाई है। उनकी फ्यूचर के बारे में तो अच्छे ही सोचते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दिन भर रिंच पाना से खेलने और ग्रीस मोबिल में सराबोर होने के बाद भी वो दो चार पैसे जोड़ पाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा रोटी, कपड़ा और इलाज पर खर्च हो जाता है। वो अपनी फैमिली और बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहता है, पर बढ़ती महंगाई ने तो जैसे उसकी कमर ही तोड़ दी है। किसी तरह घर चल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है। ऐसे में जिंदगी से और चाहना दुश्वार हुआ जाता है। महंगाई इतनी है, कोई सामान लेने के लिए जाओ 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं। कभी कभी पैसे भी पूरे ना होते किराए देने के लिए, और खाना खर्चा इतना महंगा, बहुत बेहिसाब। तैयब को अपने गांव घर की आज भी बहुत याद आती है। वो अपने गांव जाना चाहता है, लेकिन उसकी मुफलिसी दुश्वारियां बनकर हमेशा उसके राह में रोड़े अटकाती है। वो घर जाने का ख्याल यही सोचकर छोड़ देता है कि गांव में रहकर अपने परिवार को कैसे चला पाएगा। हर कोई यही चाहता, बोले अपने गांव जाए और वहाँ पर रोजगार मिले। घर तो मजबूरी से छोड़ा जाता। वो पढ़ा लिखा नहीं है, लिहाजा उसे किसी भी सरकारी मंसूबों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही किसी सरकारी मंसूबों का फायदा उसे आज तक हासिल हो सका है। उसके पास आज राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी, लेकिन ये सब उसके लिए सिवाय कागजी पुलिंदों के कुछ भी नहीं। तैयब जानता है कि जिंदगी हर लम्हा एक नई जंग है, और इस जद्दोजहद से जूझकर जो बाहर आ जाता है उसे एक नया मकाम मिलता है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। अपने जज्बे और हौसलों से तैयब ने अपने लिए तारीख में एक नई जगह बना ली है, जो उन जैसे हजारों लाखों तैयबों के लिए एक नई मिसाल पेश करता है। अवाम के बाद अब वक्त हो गया है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, जज्बात को देखने, सुनने और समझने का एक नया नजरिया।
मरकज में बरसर इक़्तिदार यूपीए सरकार के एजेंडे में अक़लियतों की तरक्की अहम है। इस बाबत कोई दिल्ली की हुकूमत के बारे में कहे कि दिल्ली सरकार मुस्लिम मुखालिफ है तो सियासी गलियारों में खासा बवाल मच सकता है, लेकिन अदादो-शुमार की सच्चाई ये हकीकत बयां करती है कि दिल्ली की हुक्मरान शीला दीक्षित दिल्ली के मुसलमानों की बेहतरी को लेकर संजीदा नहीं है। इसका खुलासा दिल्ली हुकूमत की वजारत के जरिए जारी एक रिपोर्ट से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकज ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार को 10 करोड़ 99 लाख रुपए जारी किए, जिसमें 3 जून तक सिर्फ 42,75,000 रुपए ही खर्च हो पाए। वहीं दीगर मामलों में पीछे रहने वाले यूपी और बिहार जैसे सूबे दिल्ली से कहीं आगे हैं। बिहार को 408 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसकी 86% रकम खर्च हुई है, और यूपी को 799 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसकी 72% रकम अब तक खर्च की जा चुकी है। मिनिस्ट्री ने 20 सूबों को 3,747 करोड़ रुपए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये रकम अलॉट की थी, जिसमें से 75% रकम खर्च की जा चुकी है। दिल्ली की राह पर ही असम और उत्तराखंड की सरकारें हैं, जिनके लिए मुसलमानों की बेहतरी का मुद्दा महज इलेक्शन में छाया रहता है। हकीकत में ये सरकारें भी इसको लेकर संजीदा नहीं है। मिनिस्ट्री ये रकम स्कूल बिल्डिंग, इंदिरा आवास से लेकर सोलर लाइट लगाने के लिए सूबों को देती है। दिल्ली में मुसलमानों की तरक्की के लिए 2 स्कूल बिल्डिंग और ITI की बिल्डिंग बनाई जानी थी, लेकिन हकीकत के बजाय ऐसी तमाम बिल्डिंग्स बस कागजों में ही बन पाई हैं। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से आने के बाद हम पेश करेंगे मकाम में आज हम दिखाएंगे मुल्क के सीनियर सहाफी और अदीब शकील शम्सी की जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे लम्हे। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। डॉक्टर शकील हसन शम्सी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सहाफत और शायरी दोनों ही दुनिया में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है।